हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपके धान में बालियां आ रहा है यानी आपके धान गबोट अवस्था में है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके धान का जो है बालियां पूरी तरीक़ा से एक साथ निकले और सभी में दाना भरपूर मात्रा में हो। तो किसान भाइयों, आपको क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा। तो किसान भाइयों, जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मैं आपको सब कुछ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपके मन में जो भी सवाल हो वो सब क्लियर हो सके। तो किसान भाइयों, सभी को मन में रहता है कि क्या हमें धान में बालियां निकलते समय नाइट्रोजन खाद यूरिया डालना आवश्यक है या यूरिया डालना चाहिए या नहीं। तो किसान भाई, हम उसे बता दें कि उस समय आपके धानों में यूरिया की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको यूरिया डालना ही नहीं चाहिए। किसान भाइयों, आप उस स्थिति में यूरिया डाल सकते हैं जब आपके धान में कहीं कहीं से बालियां निकल रहा है, यानी पूरी तरीक़ा से एक बार पूरी खेतों में बालियां नहीं निकल रहा है और आपके धानों के जो है हाइट कम है तो आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, धान में बालियां निकलते समय सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की जो आवश्यकता होती है वो है फास्फोरस और पोटास। तो किसान भाइयों, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आप 05234 का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इनकी मात्रा की बात करें तो आप 1 kg प्रति एकड़ के दर से 160 से 170 लीटर पानी में घोलकर आप इनका छिड़काव अपने खेतों में कर सकते हैं। इसमें उपस्थित पोषक तत्व जो है वह है 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है। किसान भाइयों, इसका उपयोग करने से आपके धानों में जो है पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाती है जिससे कि आपके धान का ग्रोथ बढ़ जाता है। और किसान भाइयों, इसके अलावा आप NPK 0050 का भी उपयोग कर सकते हैं और इनका उपयोग जो है आप धान में बालियां निकलने के बाद भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व अधिक मात्रा में 50% पोटास होता है। अगर आप इनका उपयोग बालियां निकलने के बाद करते हैं तो किसान भाइयों, यह आपके धानों में बालियां भरने में सहायक होगा और धान वजनदार होने के साथ साथ आपके धानों में यह चमक ला देगा जिससे कि आपके धानों के मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, इन दवाओं का उपयोग अपने खेतों में करें जरूर, लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको इस समय अपने खेतों में कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस समय अपने खेतों में कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे धान के चावल में भी चला जाता है जो कि खाने के बाद हमारे लिए नुकसानदायी साबित होता है। किसान भाइयों, धान में बालियां आते समय आपको एक और बातों का ध्यान रखना है। किसान भाइयों, आपको जब धान में बालियां आ रहा होता है तो अपने खेतों में नमी बनाए रखने का प्रयास करें और धान के बालियों में दाना भर जाने के बाद क्या करें, आप अपने खेतों में पानी जो फंसा है उसे अपने खेतों से बाहर कर दीजिए, अपने खेतों को हवा लगने दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। पानी फंसे रहने के कारण आपके धान के जो है तना वह सड़ने लगता है जिससे कि आंधी या तूफान आने के बाद आपके धान गिर सकता है और आपको इस तरह से काफ़ी क्षति हो सकता है। तो किसान भाइयों, इन बातों का भी आप पूरी ध्यान रखें। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।